स्टार प्लस का शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अपकमिंग ट्रैक में दोस्तों आप देखेंगे कि माधव की तबीयत आजकल बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है और वकील ने जब माधव की वसीयत पढ़ता है तो पूरी पोदार फैमिली हक्का बक्का रह जाती है। जी हाँ दोस्तों, पूरी पोदार फैमिली के ही होश उड़ जाते हैं जब वह माधव की वसीयत को वकील पढ़ता है, क्योंकि वसीयत में असली पोदार हाउस और पोदार बिजनेस की मालकिन का नाम सुनकर पूरी पोदार फैमिली सदमे में आ जाती है। जैसे कि दोस्तों आपने देखा ही है कि माधव पिछले कुछ दिनों से काफ़ी हद तक परेशान चल रहा है। उसकी तबीयत लगातार बिगड़ती हुई जा रही थी, लेकिन परिवार का कोई भी सदस्य माधव की बात सुनने के लिए तैयार नहीं था और ना ही माधव पर ध्यान दे रहा था। जबकि माधव बताना भी चाहता था अपने बारे में परिवार को, लेकिन फिर भी कोई भी माधव की बात सुनने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि माधव को दिखाई देने लगा था जिस परिवार को लेकर वह इतना ज़्यादा एक्साइटेड रहता था हमेशा और पूरे परिवार का ध्यान रखता था, अब वही परिवार उसके ना रहने पर बिखर जाएगा। माधव को साफ दिखाई देने लगा था कि उसके जाने के बाद तो ये घर एक रह ही नहीं पाएगा। इसी वजह से उसने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला लिया और चुपचाप अपनी वसीयत तैयार करा दी। लेकिन किसी को भी अंदाज़ा नहीं था कि माधव इस तरह से अपनी वसीयत चुपचाप तैयार करा देगा। लेकिन दोस्तों यहीं पर आप देखेंगे कि किसी को भी अंदाज़ा नहीं था कि उस वसीयत में एक ऐसा बड़ा राज छिपा हुआ है जो पूरे पोदार फैमिली को हिला के रख देगा। माधव की मौत के बाद घर का माहौल पूरी तरह से बदल जाता है। जहां एक तरफ लोग दुख में डूबे हुए होते हैं, वहीं कुछ लोग संपत्ति के बंटवारे के बारे में सोच सोच के परेशान हो रहे होते हैं। और यहीं पर आप देखेंगे कि सबसे पहले संजय अपने हिस्से की बात करता है। वह पूरी पोदार फैमिली के सामने कहता है कि उसने सालों तक इस बिजनेस को संभाला है तो उसका हिस्सा भी ज़रूर होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ दिशा भी आर्यन के ऊपर लगातार दबाव डालती हुई कहती है कि क्या हमें कुछ नहीं मिलेगा। तो यहीं पर आप देखेंगे दोस्तों कि आर्यन को भी दिशा की बात में सच्चाई नज़र आती है और उसे भी कुछ लालच हो जाता है वसीयत के लिए। यहीं पर पूरी पोदार फैमिली में एक वसीयत के लिए लालच दिखाई देने लगता है, क्योंकि पूरी पोदार फैमिली अपने अपने हिस्से के बारे में सोचने लगती है। लेकिन यहीं पर दोस्तों आप देखेंगे कि ये सब देखकर दादी साहब पूरी तरह से टूट जाती हैं। उन्हें लगता है कि माधव के जाने के बाद मेरा परिवार बिखर के रह गया है। आखिरकार दादी साहब पूरे पोदार फैमिली के सदस्यों को हॉल में बुलाती हैं और वहाँ पर वकील को भी बुलाती हैं। दोस्तों आगे का एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इमोशनल और ड्रामा से भरा होगा। देखने के लिए बने रहें।